हर मंदिर में शिखर होता है, तो शिखर क्यों हर मंदिर में बनाया जाता है? तो मतलब हम वो पैसा क्या एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में वहां पर नहीं लगा सकते जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हम लोग मंदिरों में खर्च कर रहे हैं? जो ईश्वर से बातें करना सीख जाते हैं ना, जी। उनको फिर ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती जीवन में। भगवान की पूजा करनी है, भगवान का नाम लेना है, स्कूल जाने से पहले हाथ जोड़ने हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। लाइक दैट। तो मंदिर कंस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसा एक चीज और मैंने देखी है कि हर मंदिर में शिखर होता है, तो शिखर क्यों हर मंदिर में बनाया जाता है? शिखर दो कारणों से बनाया जाता है। ठीक है। एक तो देखो, नीचे जैसे हमने भगवान विराजमान कर दिए, हाँ। ठीक है। अब हम्म। उसके ऊपर जो छत है, हम्म। तो अगर हम उस पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैर पड़ जाते हैं भगवान के ऊपर भी। भगवान, अच्छा हाँ, छत में, हाँ ठीक छत है, पे ठीक अगर ठीक हम ठीक। उसकी टेरेस पे जाएंगे, मंदिर की टेरेस हाँ पे जाएंगे हाँ। और शिखर नहीं होगा तो वो टेरेस होगी, जी। तो भगवान के ऊपर भी पैर पड़ जाएंगे। हाँ तो इन ऑल हम चढ़ गए। हाँ। अब ये मिस्टेक कभी बूढ़े से, बड़े से, कभी बच्चे से भी ये गलती हो सकती है, तो ये बिल्कुल। अभिनय हुई। हाँ। तो इसके लिए हम शिखर बनाएंगे, अच्छा। ताकि वो कभी गलती से भी पैर ना पड़े। अच्छा हाँ, शिखर बन गया तो फिर उस मूर्ति के ऊपर तो हम वो लोग कभी आ ही नहीं, जगह आपके लिए अप्रोचेबल नहीं अप्रोचेबल नहीं रहेगी। है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है, हाँ। हम अगेन हम वही बात करेंगे अपने एनवायरनमेंट की, अपने नेचर की, हाँ। डायरेक्शंस की। सन जो है हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत बड़ा वाला। हाँ। मुझे नहीं पता कि अगर सनराइज ना हो तो क्या होगा नहीं, अब तो हमारे देश में। एनर्जी इसलिए भी कि अब तो सोलर एनर्जी चल रही है। अब तो ये एक फिर टेक्निकल है। टेक्निकल है अब ये। हमने उस हाँ। सन की एनर्जी को टेक्निकली यूज कर लिया है, राइट। तो ठीक है। राइट। बट पुराने जमाने से तो सन इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर राइट। अस, ठीक है। एग्जैक्टली और ये एक एग्जैक्टली। नेचुरल रिसोर्सिस भी है हमारा, बिल्कुल। नेचुरल हाँ, रिसोर्स है फ्री का है, ये, फ्री का ठीक है। रिसोर्स हमारे पास ये। हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। तो जो हमारे सन से जो एनर्जी आती है, ठीक है, हम्म। वो जो कॉस्मोलॉजी आती है वो हमें शिखर से अट्रैक्ट होके हमारे भगवान वेदी तक पहुंच जाती है। ओके। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है जो हम्म। हमें सन से मिलती है, हम्म। जैसे हम मॉर्निंग वॉक के लिए सब लोगों को प्रमोट करते हैं, मैक्सिमम जो जितनी भी डिजीजेज हैं उनके लिए डॉक्टर्स बताएंगे वॉक, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। ठीक है। वॉक नहीं, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग हम्म। वॉक, ठीक है। तो जो सन से एनर्जी मिलती है उसमें कितने सारे हमारे डिजीज ठीक हो जाते हैं, इसीलिए हम्म। हम शिखर बनाते हैं कि हमारी जो है उसमें सन वाली एनर्जी जो है हमारे ब्रिक्स अट्रैक्ट कर ले। ओके। इसीलिए हम शिखर भी ब्रिक्स के बनाते हैं, क्योंकि वो हाँ। एनर्जी उसमें से हमारी पास होकर हमारे भगवान, हमारी वेदी तक आ जाती है। तो वो एनर्जी अगेन हमें एक नेचुरल एनर्जी फिर से मिल जाती है। क्योंकि मतलब मैंने इतनी जगह देखा था, मतलब कोई मंदिर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था जहाँ पे शिखर ना हो। और मैं बड़ा सोचता था कि यार मतलब इतना शिखर बनाने की रिक्वायरमेंट ये क्या जो है? इसकी पिरामिडिकल शेप है, ये हाँ। शेप भी इसीलिए है, हाँ। ताकि इसको ऐसा कुछ स्क्वायर नहीं बनाते, हाँ। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बनाते, कोनिकल ही बनाते हैं। ये हाँ। शेप भी इसीलिए है राइट। ताकि ये उस एनर्जी को और हम्म। अच्छे से अट्रैक्ट करके पूरे सरफेसेस से, जितने कॉनिकल सरफेस ऐसे होंगे उस पे सारे पे एनर्जी बढ़ेगी सन की, तो वो उतनी ज्यादा अंदर टेम्पल होगी। उतनी ज्यादा अंदर टेम्पल की आएगी, इसी वजह से हर मंदिर के ऊपर शिखर रहेगा। ये तो मतलब ये तो ऐसी बात थी कि मतलब कभी किसी ने सोची नहीं थी, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोची थी। मैं तो सोचता था कि ऐसे ही मतलब मंदिर दिखाने के लिए कि हाँ मंदिर है और ऊंचा शिखर बना दो। अच्छा। अच्छा, वो भी ऐसे है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ओके। जब शिखर बना होता है, हाँ तो एक जैसे हम नोटिस कराते हैं ना, घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, हाँ 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 ठीक है। हाँ। तो मंदिर के ऊपर बड़ा सा ऊंचा सा शिखर बनाते हैं, तो नोटिस भी होता है कि दूर से कोई नगर में आ रहा है तो उसको पता चल रहा है ये मंदिर जी है। बिल्कुल। तो अंदर से दर्शन नहीं करने हैं तो हाँ। बाहर से शिखर को हाथ जोड़ लो, वो दर्शन के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये है, नोटिस ये करना है अच्छा, ये बात। नोटिस करना है, ये बात तो मैं सही सोचता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जो मतलब पुराने मंदिर का मतलब जीर्णोद्धार हो रहा है, मतलब बहुत सारे पुराने मंदिर हैं, वो बहुत अच्छे भी बने हुए थे, तब भी उनको तोड़ के नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। और करोड़ों रुपए, मतलब करोड़ों अरबों रुपए मंदिरों पे खर्च कर रही है, मतलब सरकार भी खर्च कर रही है, हम लोग भी खर्च कर रहे हैं, समाज के लोग भी खर्च कर रहे हैं। तो क्या हमें एक्चुअली इतने मंदिर की जरूरत है? मतलब इतना पैसा मंदिर में लगा रहे हैं, और एक तरफ तो सबको पता है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है। तो मतलब हम वो पैसा क्या एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में वहां पे नहीं लगा सकते जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हम लोग मंदिरों में खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये। जी। बट हाँ मैं इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट देना हाँ हाँ, चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मंदिर कंस्ट्रक्शन को हाँ। आप हॉस्पिटल या एजुकेशन से कंपेयर मत करिए, अच्छा। क्योंकि एजुकेशन उतनी ही नेसेसरी है जितना मंदिर, और हॉस्पिटल भी उतना ही नेसेसरी है जितना मंदिर। ओके।
आप इन तीनों को बराबर कंस्ट्रक्शन की नजर से देखिए। ओके। अगर कुछ फालतू या एक्स्ट्रा हाँ। अरबों खरबों रुपए अगर जी। बंद करने हैं ये खर्चे, जी। तो कुछ पब, कुछ डिस्को, कुछ 5 स्टार होटल, कुछ 7 स्टार होटल, कुछ फार्म हाउसेस, हाँ। कुछ जो एक्स्ट्रा लिबर्टीज आप लोग जीने के लिए ले रहे हो, फैसिलिटीज, जी। ठीक है, हाँ। उनको बंद कर लो। वाई ओनली मंदिर? सारे क्वेश्चंस मंदिर पे ही क्यों है? हाँ। एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज तो देखो हमारी नीड है, बिल्कुल। ठीक है, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद टेम्पल कंस्ट्रक्शन। राइट। बट हम लोग इसमें पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली इसकी जरूरत है। इतना मंदिर, इतना धर्म, इतनी भक्ति, आपके हिसाब से अरबों खरबों रुपए खर्च होने के बाद भी इतना पाप है, उसके बाद भी भाई भाई का नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर तो हमें नीड नहीं है, नीड तो है। और हमारे कर्मास तो वहीं से संभलने हैं। हम कहाँ जाएंगे? मैं अपने कर्मास ठीक करने के लिए क्या डिस्को में जाऊंगी तो हो जाएंगे? नहीं। नहीं होंगे। मैं 7 स्टार होटल में रुक जाऊंगी तो हो जाएंगे? नहीं। नहीं होंगे। और बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हैं जिस पर हम थोड़ी सी रोक लगा सकते हैं। देखिए, हमें एजुकेशन किस लिए चाहिए? ताकि हम पढ़ लें, हाँ। हम टेक्निकली समझ लें, सीख लें, ठीक बिल्कुल। है, और हम आगे चल के कुछ अर्नर बन जाए। ठीक है। मेडिकल चाहिए हमें अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है, दोनों चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल। अब हमें जो बेस देखो, धर्म क्या करता है, मंदिर में हम क्या सीखते हैं? कोई भी मंदिर है, वो चाहे गुरुद्वारा है, चाहे कोई भी मंदिर हो, अगर हम उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। हाँ। कुछ नहीं करते हम तो, अगर भगवान की भक्ति तो करते हैं। हाँ, करते तो हैं। इसका मतलब उस 1 घंटा में, 10 मिनट में, 2 घंटा में हम कोई पाप कर्म बाहर नहीं करते, तो हम अंदर मंदिर में और अच्छा कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हम अगर कुछ करें या ना करें, हम पाप कर्मों से तो बच गए। हाँ, बच गए। कुछ गंदा तो ऐड नहीं किया जीवन में, कुछ भी नहीं। तो इन ऑल हमने अपनी डेस्टिनी सुधारी, ठीक है। बिल्कुल। कुछ गंदा ऐड ऑन नहीं हुआ हाँ। हमारे पास। हाँ। फाइन। फाइन। अब जब आप रेगुलर जाओगे, हाँ। और आप नास्तिक भी होगे तो भी आप कुछ अच्छा गेन करने लगोगे। राइट। अगर आप रिसीवर हो तो आप गेन करोगे अच्छा। मैंने इतने इतने हाईली एजुकेटेड लोग देखे हैं जो हाँ। इस कदर धर्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप रिसीवर होने चाहिए। अगर आप ठान के बैठे हो कि मुझे तो कुछ सीखना ही नहीं, रिसीव करना ही नहीं, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अदरवाइज हमें मंदिर की नीड है। और एक चीज और भी है, देखो मंदिर क्या है? धर्म है। हाँ। धर्म एक ऐसी चीज है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, जब आप ये समझ लो, जब संसार में कोई नहीं होता ना, तब वो धर्म है। जब कोई साथ नहीं देता ना, तब ईश्वर देता है। जो ईश्वर से बातें करना सीख जाते हैं ना, उनको फिर ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती जीवन में। अच्छा। उनको बहुत सारी चीजें, खुद ही संतोष भी आ जाएगा, खुद ही हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, सारी चीजें खुद बे खुद धीरे धीरे सेटल होती चलती। प्लस में हम कुछ बुरा करने से रोकते हैं। अच्छा। रुकते हैं क्योंकि हमें जगह जगह बुक्स में पढ़ने को मिलता है, धार्मिक ग्रंथों में जगह जगह मिलता है। अगर आज हमने सुबह ये पढ़ा है कि ऐसे बुरे नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट हम एक दिन तो रोक लेंगे ना खुद को। आज पढ़ा था, आज नहीं करेंगे। तो एक दिन तो हमने अच्छा किया। अब अगर होगा ही नहीं धर्म, मंदिर ही नहीं है, बुक्स ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, तो आपको तो वो पूरे साल में एक दिन भी सिखाने वाला कोई नहीं रहा। बिल्कुल सही है। तो आप ये उद्दंडता फिर बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। धर्म जगह जगह आके हमारे नेगेटिव थॉट्स को रोकता भी है। बिल्कुल। प्लस में हमारे खराब कर्मास को हल्का भी करता है। इसका मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देती हूँ। हाँ। जैसे हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, मेरी डेस्टिनी ये कह रही है कि मुझे ना कोई चीज, मतलब मुझे आज मेरे सिर पर 1 किलो का भार गिरना है। आज मेरे कर्मास के अकॉर्डिंग मेरे को ये मिलना है, 1 किलो का भार है। ठीक है। अब ये तो मेरे पुराने कर्मास है। हाँ। अब मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी से भक्ति करती हूँ। ओबियस है, डे टू डे रूटीन में कुछ गलतियां तो होती ही हैं, बट फिर भी अब 1 किलो का भार मेरे पर घिरना है। ठीक है। अगर मैं आज इस जीवन में बहुत खराब कुछ कुछ कर रही हूँ, तो मेरे सिर पर 1 किलो का पत्थर गिरे। अच्छा। और अगर मैं ये कर्मास की थ्योरी समझ रही हूँ, संभल रही हूँ, सीख रही हूँ जी, तो मेरे सिर पर 1 किलो की रुई गिरेगी। अच्छा। दोनों में 1 kg वेट था। हाँ। पत्थर ने वेट भी लिया और मुझे हर्ट भी किया। हाँ। रुई ने मुझे हर्ट नहीं किया। तो धर्म हमें ये देता है, मंदिर हमें ये देते हैं। तो मंदिर कंस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए।
और बहुत सारे इसके अलावा और बहुत चीजें हैं, आप उन पे कंट्रोल करो ना। बिल्कुल सही है। मंदिर के खर्चे से क्यों खर्चा दिखाई पड़ जाता है? मंदिर का खर्चा ही क्यों खर्चा है? हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब क्योंकि ये चीज़ आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब मैं किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाता हूँ, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यार इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? राजस्थान से पत्थर आ रहा है और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सब हमारी फीलिंग्स, हुँ, पैसा कम और ज्यादा पे मुझे लगता है यहाँ हमारी फीलिंग्स है, हमारी श्रद्धा है। राइट। दिस इज फिर एंटायरली डिफरेंट। हाँ, क्योंकि मतलब पैसा कम ज़्यादा तो आपके ऊपर डिपेंड कर करता है सकते ना। हो, एक वो वो आप तो कर आप सकते भाई हो। अंबानी के लिए तो 5,000 करोड़ भी कम है, बिल्कुल अपने बिल्कुल लिए तो 5 करोड़ भी बहुत है। बिल्कुल। तो वो तो सामने वाले की हैसियत के बट ऊपर डिपेंड करता है। एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। कि हम जितनी भावना से जितना सुंदर मंदिर बनाते हैं उतना ही मन लगता है। हाँ, ये बात तो है। जितना साफ सुथरा, आप अपने घर को नहीं सुंदर बनाते क्या? जी, घर को बनाते हो ना? बिल्कुल बनाते क्यों हैं। बनाते हो? हाँ, पहले जमाने में मिट्टी लेप कर रहते थे लोग, आज भी घास फूस की हमारे रूरल में लोग रह रहे हैं, रह मिट्टी रहे से हैं। रही है ना सब लोग, वैसे ही दिल्ली में भी। हुँ। घर को तो हमने आर्किटेक्ट अलग रखना है, वास्तु कंसल्टेंट अलग रखना है, इंटीरियर वाला अलग रखना है। हाँ, वाई? क्योंकि वहाँ रहना है। आपको रहना है, आपको अच्छा लगता है। हाँ, तो मंदिर में आपको पॉजिटिव एनर्जी गेन करनी है, आपको अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उतना खर्चा होना चाहिए जिसमें आपको हाँ, फीलिंग गुड फैक्टर आ जाए। ये तो भाई ये बात सही है। आपके घर से पीछे नहीं है वो हुँ, जगह। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका मतलब ये रुझान कैसे हुआ एकदम से? मतलब आप तो गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छा खासा आपको सैलरी मिलती थी, परमानेंट जॉब थी। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फिर ये मंदिर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये क्या कह सकता हूँ मैं इसको, अ, परिवर्तन एकदम से आपके दिमाग में कैसे आया? क्या आपके ऐसे कर्म आपने किए? एक्चुअली तो हाँ, शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम। ऐसा खुद भी नहीं मालूम। रुझान एक्चुअली तो मुझे खुद भी नहीं पता कैसे आया। अच्छा। थोड़ा थोड़ा रिलीजियस तो आई थिंक हमारे एज ग्रुप के सभी लोग होंगे। हुँ, थोड़े थोड़े रिलीजियस तो सभी लोग होंगे, क्योंकि सबको ही बचपन से ही सिखाया जाता था अच्छा। कि भगवान की पूजा करनी है, भगवान का नाम लेना है, स्कूल जाने से पहले हाथ जोड़ने हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल। लाइक दैट। जी, 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 इतना जी। तो हर बच्चे को सिखाया ही जाता था, हाँ, उतना ही मैंने भी सीखा था। जी। बट धीरे 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 मैरिज होने के बाद हुँ, जैसे जैसे मैंने ये जैन धर्म पढ़ा, हुँ। तो मुझे ये थोड़ा मतलब अच्छा लगने लगा, समझ अच्छा, में आने लगा। जी, मेरी शादी जिस जैन फैमिली में हुई थी वो सारी फैमिली काफ़ी रिलीजियस थी। ओके। तो मैं वहाँ से भी देखती थी कि एवरीबडी इज सो रिलीजियस, एवरीबडी इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। तो जो वहाँ के रिचुअल्स थे वो सब मैंने किए, क्योंकि मैं हुँ, पीछे से गुप्ता हूँ। अच्छा, तो सनातन धर्म को बिलोंग करती हूँ, तो जी, शादी मेरी जैन में हो गई, तो हाँ, दैट वाज अ ग्रेट चेंज, एंटायरली डिफरेंट। हुँ, बट बहुत बड़ी फैमिली थी और सब लोग जैन धर्म को ही फॉलो करते थे, और उनके साथ साथ मैंने भी वही किया। और धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट आने लगा और मुझे अच्छा लगने लग गया। एंड कर्मास बेस्ड की थ्योरी कहीं ना कहीं साइंटिफिक सी लगने लगी। अच्छा, हाँ, कर्मास मतलब उसमें भी यही सिखाते थे, हुँ, कर्मास उसमें भी थे। सब 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 रिलीजन्स में बात सारी कर्मों की ही होती है, ओके, कि जो कुछ भी पुराने कर्म करे हैं और इस जन्म में नए कर्म ऐड मत करो खराब वाले, हुँ, प्लस में भगवान की भक्ति का कुछ कुछ टाइम रखो, ओके, ताकि वो कर्म आपके जो खराब वाले हैं वो हल्के हो पाए, और हुँ, आप, एक होता है ना गुड पाथ, हाँ, उस पे आप चल पाओ। ओके, तो वो गुड पाथ हमें कौन सिखाता है? स्कूल में टीचर हुँ, सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। फिर बिल्कुल, जब हम और मेच्योर हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए ये धर्म रह जाता है। बिल्कुल, पेरेंट्स तो हैं ही हमारे अभी हाँ, भी, हाँ, हाँ, पर हाँ, धर्म भी है एक, राइट, जहाँ हम डेली उससे बात कर सकते हैं डेली हुँ, में। तो वो जो बुक्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, वो सब हमें हेल्प आउट करते हैं। हुँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके, एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो मैं यही कहूँगी कि आज भी मैं ये बात जान नहीं पाई अच्छा, कि ये चेंज कैसे हुआ, ये क्या हुआ। ये मैं फिर डेस्टिनी कहूँगी अच्छा, कि शायद मुझे ईश्वर ने आर्किटेक्चर भी इसीलिए पढ़ाया, हाँ, और मेरी मैरिज भी जैन्स में हाँ, इसीलिए करी कि मैं इसकी कंस्ट्रक्शन से जुड़ पाऊँ। मैं आज इतने सालों बाद यही फील करती हूँ जी, कि कितना पुराने टाइम का पर्पस चल रहा था ईश्वर का, वो हुँ, कहाँ से कहाँ घुमा देता है। हाँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो मुझे ऐसा याद आए जी, कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, जी, कि मैं सोचूं कि मैं इस काम में जुड़ गई। हुँ, इस जीवन में तो नहीं, इस जीवन में कभी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने।
चलिए बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए आप, मेरे को अभी जस्ट याद आया कि जैसे आपने तो बहुत पुराने टाइम पे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो आज की डेट में जैसे रिजर्वेशन चल रहा है, उस टाइम पे भी रिजर्वेशन हुआ करता था, आरक्षण? हाँ। अच्छा, तो मतलब आर्किटेक्चर में भी आरक्षण है? हाँ, तो सब मतलब, जगह है, पढ़ाई में भी है, हाँ, ये सब जगह जॉब्स है, में जो जॉब्स मतलब में भी है। जॉब्स में आर्किटेक्चर की जॉब में भी आरक्षण है? हाँ, वो तो जनरल कैडर की जॉब निकली हुई थी, अगेन हाँ, मैं कहूंगी बाय हाँ। गॉड ग्रेस। नहीं, तो एक चीज़ आप मेरे को बताओ। मैं तो विलिंग ही नहीं थी करने की। अच्छा, मैं गवर्नमेंट तो जॉब। इतना डिफरेंट मूड से गई थी, हाँ, मतलब मेरा पहले जाने से पहले ही आंसर नो था। अच्छा। तो मैं इतना डिफरेंट मूड से गई थी, एंड जी। फिर मैं बताती हूँ कि ये सब बाय गॉड ग्रेस, हुँ, कि सिंपली इंटरव्यू देकर जनरल कैडर के लोग अंदर हो जाएं बिना हुँ, अप्रोच के, बिना पैसे के। आई वॉज वन ऑफ देम। तो ये अगेन एक गॉड ग्रेस जैसा काम था जो हुँ, अचानक मुझे मिल गया घर बैठे बैठे। बिल्कुल।